जी, अस्सलाम वालेकुम। जब हम एफर्स में होते थे तो हमें बाकी जो चीज़ें तो सिखाई जाती थी। उसमें से एक चीज़ होती थी जिसे कहते थे GCT, जनरल कॉम्बैट ट्रेनिंग। जनरल कॉम्बैट ट्रेनिंग में वो तमाम फ़ौजी हरकतें आपको सिखाई जाती हैं, फायर करना, कॉम्बैट, सर्वाइवल्स, एम्बुशेस, गार्ड ड्यूटीज़। मेरा उसमें से फेवरेट एम्बुश होता था। एम्बुश मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लगता था क्योंकि एम्बुश की एक फ़िज़िकल साइड तो है ही है, उसकी एक प्लानिंग साइड बड़ी मज़े की है, और आपकी जो फ़िज़िकल साइड है वो डिपेंड करता है आपकी प्लानिंग पे। एम्बुश में एसेंशली यही है कि जी आपने एक हार्डन्ड टारगेट एसेट, उसको या तो एक्सट्रैक्ट करना है या डिस्ट्रॉय करना है, और अब आपने प्लान करना है कि जी हम मिनिमम पॉसिबल तरीके से एक प्लान के तहत किस तरह जाएंगे और किस तरह ये पूरा काम करेंगे और किस तरह सेफली वापस आएंगे। और ज़ाहिर है इसमें नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो हार्डन्ड है और उसमें फ़र्क इम्पेडिमेंट्स हैं जो कि लगाए गए हैं और आपने उन सबको ओवरकम करना है। सो आपका जो प्लान है, दिस हैज़ टू अकाउंट फॉर every issue that has to overcome each one of those problems. It must have a solution for those. Okay. मुझे ये अच्छा लगता था, और मैंने एक थ्योरी ऑफ एम्बुश वहाँ से मेरी बनी। थ्योरी ऑफ एम्बुश मेरी इस तरह थी कि ज़िंदगी में हर जो प्रॉब्लम है मैं उसको एम्बुश के क्राइटेरिया पे रख के देखता था कि ओके, दिस इज़ अ प्रॉब्लम एंड एक्चुअली इट्स अ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, सो मेनी अदर थिंग्स। और अब एक क्या ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए जो कि इन सारे प्रॉब्लम्स को साइमल्टेनियसली अटैक करे और एड्रेस करे और सॉल्व करे। ओके। पाकिस्तान के हवाले से देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, सो आई थॉट एक चीज़ जो उस पर फिट आती है वो थ्योरी ऑफ एम्बुश। तो इसको थ्योरी ऑफ एम्बुश पे रख के देखते हैं कि ये जो स्पेसिफिक सेट ऑफ मसाइल हैं हमारे, ट्रेमेंडस मसाइल हैं। एक एक्सप्लोडिंग पॉपुलेशन है, एक जहालत है, लैक ऑफ एजुकेशन है, पीरी फ़कीरी, जिन्नों वाले बाबे, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, फ्यूडल का राज, पुलिस, पॉवर्टी, मतलब आपको सब पता है। अब इसको और लोग यूनाइटेड नहीं हैं और डिसिप्लिन नहीं है, और मतलब अजीब सी एक वो मैस है ना। टोटली वो सेंस भी ख़त्म हो चुकी है कि जी बेसिक ड्राइविंग डिसिप्लिन्स नहीं है, मतलब सोशली बिल्कुल वाइड है और अजीब सी सूरत हाल है, मॉरल कंपस स्क्यूड है। क्या किया जाए? सो एक क्या ऐसी एम्बुश बन सकती है जो कि इन सब चीज़ों को रैपिडली फास्टेस्ट पॉसिबल तरीके से एड्रेस करें। सो आई केम अप विद द थ्योरी ऑफ एम्बुश फॉर पाकिस्तान एंड अटैकिंग दीज प्रॉब्लम्स इन वन गो। ऑब्वियसली एक बहुत सिंपल सोल्यूशन नहीं होगा, इसमें और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी साथ, बट दिस इज़ माई थॉट ऑन इट। हमें जो सबसे पहला काम करना चाहिए वो कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस ऑन कर देनी चाहिए। और ये कोई अचंभे की बात नहीं है, आप गूगल करके देख लें, दुनिया में बहुत सारे अच्छे मुल्क हैं जिनमें कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस या तो इस वक्त मुरव्वजा है या आज से पहले रह चुकी है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं पाकिस्तान में, और इसकी मैकेनिज़्म, हियर मी आउट कम्प्लीटली एंड देन आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन बेटर। से फॉर एग्जांपल वी डिसाइड कि जी एक डेट कोई रख लेते हैं 1 जुलाई। 1 जुलाई को पिछले 12 महीने में जो भी लड़का और लड़की पाकिस्तान में 18 साल की उम्र अटेन करेगा वो अपने नियरेस्ट मिलिट्री सेंटर को रिपोर्ट करेगा। इससे पहले जितने शनाख्ती कार्ड 18वें साल में नादरा किसी को इशू नहीं करेगा जब तक वो इस सेंटर से NOC उनको नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली जाए कि जिसको CNIC दे दें, अदरवाइज़ वो नहीं इशू करेंगे। सो नोबडी विल बी एबल टू गेट देयर नेशनल ID कार्ड्स अनलेस दे रिपोर्ट टू दिस सेंटर। जितने नाइकॉब बने हुए हैं इससे पहले और जितने पासपोर्ट्स बने हुए हैं इससे पहले, वो सारे के सारे 1 जुलाई को दे वुड स्टैंड रिवोक्ड। दैट मीन्स
या तो यहाँ पे पहले रिपोर्ट करो, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जाए या एनओसी जाए तो वो आपके दोबारा ऑन होंगे, अदरवाइज़ यू आर फोर्स्ड टू रिपोर्ट हियर। पाकिस्तान में हर साल 10 मिलियन लड़का और लड़की 18 साल की उम्र अचीव करते हैं। दैट मीन्स वी विल बी गेटिंग 10 मिलियन boys and girls into our military centers. One, they're all counted now, right? We have a complete dossier on each one of them, their family, their brothers, sisters, where they are coming from, Sindh, Balochistan, frontier, हर तरफ, right? Tribal areas, whatever. आपने इस रहना है यहाँ का शहरी, आपको यहाँ का शनाख्ती कार्ड चाहिए तो वेल दिस इज़ द डील, यू हैव टू कम एंड सर्व द मिलिट्री फॉर 3 years। अब पूरी बात सुन लीजिए। इनमें से जिन लोगों की ऑलरेडी एडमिशन्स हुई हुई हैं टू यूनिवर्सिटीज़, somebody is going to become an engineer, a doctor, etc. किसी की मुल्क से बाहर एडमिशन्स हुई हुई हैं, द मोमेंट दे आर एबल टू प्रूव कि जी ये मेरी एडमिशन है ऑलरेडी और मैं यहाँ जा रहा था, दे विल बी रिलीज्ड or they can apply 3 months in advance, we can scrutinize their cases and they can be released, they can go on and continue। लेकिन बहुत से ऐसे होंगे इनमें से जिन्होंने आज तक कभी किसी स्कूल की बिल्डिंग के अंदर कदम रख के भी नहीं देखा होगा। इसमें से बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने शायद कभी आज तक जूते ना पहने हों। इसमें से बहुत से ऐसे होंगे जिनको शायद 3 वक्त का खाना ना मैसर हुआ हो। ये सारे के सारे अब हमारे पास हैं और इनमें से बहुत से ऐसे होंगे जो कि ज़ाहिर 18 साल की उम्र तक नहीं पढ़े तो आगे भी शायद इन्हें स्कूल्स अवेलेबल नहीं होंगे। इनके पास कोई स्किल नहीं है, इनके पास कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई सेंस ऑफ यूनिटी नहीं है। इनके दिमाग में जो मम्बो जम्बो भर दिया गया है, जिसने भी भर दिया वो भरा जा चुका है। नाउ वी हैव देम एंड नाउ हम उन्हें पहले साल में, आप अगर मेरा एक वीडियो देखें जिसमें मैंने 100% लिटरेसी इन पाकिस्तान इन 5 years पे एक वीडियो बनाया है जिसमें एक आइडिया पेश किया है जिसके तहत एक तरीक़ाकार के मुताबिक हम 6 महीने के अंदर लोगों को इंटरनेट पे और अंग्रेज़ी में लिटरेट कर सकते हैं। हम उन्हें 6 महीने में लिटरेट करेंगे। इस दौरान ज़ाहिर उन्होंने वर्दियाँ पहनी हुई हैं, उन्होंने बूट पहने हुए हैं, उन्होंने राइफ़लें उठाई हुई हैं, वो परेड कर रहे हैं, वो डिसिप्लिन है आ रहा है उनमें। उनको हम पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, उनके दिमाग में से वो जो भी भरा है मुल्क के बारे में अपनी एक आइडियोलॉजी डाल रहे हैं कि जी हम कौन हैं, उनके राइट्स क्या हैं, उनकी ऑब्लिगेशंस क्या हैं सोसाइटी में। उन्होंने टैक्सेस पे करने हैं, गाड़ी किस तरफ चलाते हैं, उनको पुलिस वाला थप्पड़ नहीं मार सकता या इस मुल्क का कानून क्या है। सो ऑल दीज राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैव टू बी टोल्ड टू देम एंड वी ब्रिंग देम टू दैट लेवल of explaining what this country is। And one of the greatest things, वहाँ पे अमीर से अमीर आदमी का बच्चा भी है और वहाँ से वो थर से आई हुई लड़की भी है जिसने शायद आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा बूट पहने। एंड दे आर बोथ रूममेट्स एंड दे बोथ लिव इन द सेम डॉर्म, ईट द सेम फूड, they exercise together, they fire together, they belong together, they live together, they die together and they form that bond in society जो कि हमारी completely fragmented है ना, मतलब और वो चाहे सिंधी है, चाहे पठान है, चाहे बलोच है, they are together, right? The other जो बहुत important चीज़ है next year पे, ये पहले साल में तो हमने इनको यही GCT और जो भी हम करवा रहे हैं और डिसिप्लिन और लिटरेसी और ये स्टार्टिंग साइमल्टेनियसली हम इन सब को एक फंडामेंटल स्किल इम्पार्ट करेंगे ऑफ देयर चूजिंग। किसी ने बेसिकली नर्सिंग करनी है तो छोटी मोटी जो उसको डिस्पेंसरी और वो चलाने के केपेबल कर दे, किसी को एयर कंडीशनिंग का काम सीखना है तो वो हम उसे एयर कंडीशनिंग सिखाएंगे, किसी को लेथ मशीनों का काम सिखाएंगे, किसी को वेल्डिंग, किसी को कुछ, ताकि ये लोग जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ये लिटरेट होंगे, ये एक यूनिट को बिलोंग करेंगे और इनके पास ये अवेयर होंगे कि इनके राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्या हैं और इनके पास एक फंडामेंटल लाइवलीहुड की स्किल होगी जिससे जाके अपना काम जो भी करना चाहें वो शुरू कर सकते हैं। किसी को कपड़े सीना आते हैं, किसी को जूते बनाना आते हैं, वन फंडामेंटल स्किल फॉर एवरीवन ऑफ देयर चूजिंग, वुड वर्क व्हाटएवर। अब जो ये लड़की थर की है, अब 2 साल इन्होंने किया, यहाँ पे रहे, उसके बाद they'll serve the country in the military for 1 year and then we release them, right?
अब उनकी चॉइस है, अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू करें, अदरवाइज़ वी रिलीज़ देम। और हमारी चॉइस है कि हम उन्हें रखना भी चाहते हैं कि नहीं, अदरवाइज़ वी रिलीज़ देम बैक टू द सोसाइटी। ये जो लड़की जो थर से आई थी, वो जो बच्चा जो पता नहीं बेचारा कहाँ से आया था, जो कि सिर्फ सारी उम्र स्कूल नहीं उसने देखा था या प्रॉपरली खा नहीं सका था, अब व्हेन दे रिटर्न बैक टू देयर प्लेसेस, दे हैव फंडामेंटल लिटरेसी, दे हैव वन लाइवलीहुड की स्केल, दे हैव डिसिप्लिन एंड दे हैव अवेयरनेस कि उनके राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्या हैं। तो इनको अब आप दोबारा भैंसों और बकरियों की तरह ट्रीट नहीं कर सकोगे। If we run such a program for 7 years, we would have added 50 पाकिस्तान में मैंने आपसे गुजारिश की 10 मिलियन लड़का और लड़की हर साल 18 साल के होते हैं। Every year we would be adding 10 million people to our society who are now educated and counted and a livelihood scale, and so हम अपने मुल्क में 50 मिलियन लोग, एंड दीज पीपल आर नॉट गोइंग बैक एनीवेयर। अब आप इनको भेड़ बकरियों गाँव की तरह गाय की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। दिस वॉज माई आइडिया कि जी दिस इज़ पॉसिबली अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी। और जैसे जैसे आप इस पर सोचते जाएंगे, मैंने बहुत सी बातें नहीं की जानबूझ के, कुछ जानबूझ के नहीं की, कुछ ओवरसाइट होगी, लेकिन जैसे जैसे आप इस पे सोचते जाएंगे, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि दिस इज़ गोइंग टू सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड 5 to 10 ईयर्स के अंदर अंदर आपके मुल्क की पॉपुलेशन का कम्प्लेक्शन ही चेंज हो चुका होगा और ये मुल्क तैयार होगा। आप जिस किस्म की भी डेमोक्रेसी, जो पॉलिटिकल निज़ाम जो लगाना चाहें लगाएं, क्योंकि ये ज़ाहिर है सारे निज़ाम खड़े ही आवाम पर होते हैं, जो कि समझदार आवाम होती है। आपकी औरतें एजुकेटेड होंगी, सब। थिंक अबाउट इट योरसेल्फ। अच्छा, जब मैंने ये आइडिया ऐसे ही 1-2 लोगों से डिस्कस हुआ, जो एक इंटरेस्टिंग जगह मुझे याद आती है जहाँ पे ये आइडिया मेरा डिस्कस हुआ, वो शुएब साहब हैं, बोल्ड टेलीविज़न के ओनर हैं, CEO हैं। तो शुएब साहब के ही इनवाइटेड मी टू अ डिनर एंड वी वर सिटिंग टुगेदर, और यही पाकिस्तान के बारे में बातें हुई। तो मैंने उनसे यही गुजारिश की, मैंने कहा जी ये भी तरीका है। तो इनिशियली तो ही शॉट इट डाउन। उन्होंने कहा यार ये 1 करोड़ लोग हैं, इनको दिन के 3 वक्त का खाना खिलाना ही कितना, हमारा इतना बजट ही नहीं है पाकिस्तान का, हम तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। बट अभी मुझे नबील ने एक वीडियो भेजा था कोई 2-3 महीने पहले, जिसमें शुएब साहब ने इस तरह की कोई चीज़ शुरू की है जिसमें 1 करोड़ लोगों को वो फंडामेंटल स्केल और एजुकेशन और स्टे और कुछ इस तरह की दे रहे हैं। आई एम स्टिल ऑफ द व्यू, ऑल्दो दिस इज़ वेरी गुड, बट आई एम स्टिल ऑफ द व्यू कि इस किस्म की चीज़ें पर्सनल लेवल पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे सोसाइटी में इंडिविजुअलिज्म क्रिएट होती है, इंस्टीट्यूशंस बिल्ड नहीं होते। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसको ले जाना कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग की सूरत में गवर्नमेंट ही के थ्रू करना ज़्यादा बेहतर है। और अगर ये बजट वाली बातें थी तो बजट तो अभी भी तो मीट हो ही रहा है ना कहीं ना कहीं से। और दूसरी बात यह है कि ये 1 करोड़ लोग आज भी तो कहीं खाना भी खा रहे हैं, जूते भी, और अगर खाना नहीं खा रहे तो हमारी ज़िम्मेदारी है उन्हें खाना देना। अगर वो उनके पास हेल्थ नहीं है तो हमारी ज़िम्मेदारी है उन्हें देना। अगर वो एजुकेट नहीं हो रहे तो हमने उन्हें करना है। सो ये तो कोई बात नहीं है कि जी हमारे पास इसका बजट नहीं है, बिकॉज दिस पीपल आर स्टिल देयर। एंड जब तक हमारे वो फोल्ड्स में शामिल नहीं हैं, हम ये वॉर अगेंस्ट टेरर फॉर एवर लड़ते रहेंगे। जब तक ये जैसे ही ये काउंट होंगे, जैसे ही ये सोसाइटी में इंक्लूसिव होंगे, और जहाँ भी जिन भी सोसाइटीज़ में लोग जाके बमों से फटते नहीं हैं या अपने आप को फाड़ते नहीं हैं, वहाँ पे इसलिए क्योंकि वहाँ पे वो दे फील इंक्लूडेड इन दैट सोसाइटी। वहाँ पे सर्वाइव करना मरने से आसान होता है। कुछ जगहों पे मरना ज़िंदा रहने से ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और वहाँ पे फिर सोसाइटीज़ बुरी तरह क्रम्बल कर जाती हैं। सो थिंक अबाउट इट। पाकिस्तान जिंदाबाद।